आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग पहली बार मैट्रिक्स देख रहे हैं उनके मन में तरह तरह से सवाल आता है कि आखिर ये मैट्रिक्स बनता कैसे है। आइए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। मान लो कि कोई फल विक्रेता एक किसी दिन ऐसे 25 किलो आम बेचता है 100 रुपये प्रति किलो की दर से। तो आप इसका बिक्री कैसे निकालते हो? बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से मान लो कि आम के साथ साथ वो अमरूद भी बेचता है, तो उसका कुल बिक्री कैसे करेंगे? और इसी तरह से मान लिए कि कुछ और भी फल बेचता है, तो हम लोग 3 बार गुना करेंगे उसके अमाउंट से, उसके रेट से। तीनों गुणनफल को जोड़ कर देते हैं और इस प्रकार से निकालते। इसी फैक्ट्स को हम टेबलर फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। सोमवार के दिन आम बिका कितना? 25 किलो। अमरूद बिका कितना? तो इतना किलो। और इसका मूल्य क्या था? तो इतना था। और इस तरह से उसका कुल बिक्री कितना हो गया? तो 3 ब्रैकेट के अंदर में आप उसके दाम को उसको गुना करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा फल विक्रेता का जो छोटा सा बिजनेस है उसको इस तरह से वो मेंटेन करता है। मान लो सोमवार मंगलवार के दिन को है तो उस चीज़ को हम लोग इस प्रकार से कहेंगे, उसका बिक्री हमारा इतना हुआ। उसी प्रकार हमारा दूसरा दिन का इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। इसी फैक्ट्स को हम लोग अगर पूछे कि सिर्फ मंडे के दिन उसका बिक्री क्या हो गया, तो आप संक्षेप में क्या कहेंगे? 25, 20, 15। दाम क्या था? 100, 80, 60। यहाँ यह माना जाएगा कि प्रथम सूचना आम के लिए है, दूसरा अमरूद के लिए, तीसरा केला के लिए। इसे ही हम रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। वास्तव में इसे रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। ये वेक्टर का मतलब क्या होता है? जब एक ही लाइन में आप बहुत सारे कंपोनेंट को लिखते हैं तो उसे हम वेक्टर्स कहते हैं। अगर 2 दिनों का हिसाब मांगा जाए तो आप इस प्रकार से लिखते हो। पहला रो जो है पहले दिन का डिस्क्रिप्शन देता है, दूसरा रो दूसरे दिन का डिस्क्रिप्शन, और इसे हम कहेंगे 2/3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स। 2/3 का मतलब क्या हो गया? जहाँ 2 रो है और 3 कॉलम है। याद कीजिए, पहला रो सोमवार के दिन के बिक्री का हिसाब है, दूसरा रो मंगलवार के दिन का बिक्री हिसाब है। कॉलम की बात कहें तो पहला कॉलम आम के लिए है, दूसरा कॉलम अमरूद के लिए, तीसरा कॉलम केला के लिए, और इसी तरह से आपका विवरण इस तरह से बनता है। और इसे ही हम 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स कहेंगे। और इस तरह से मैट्रिक्स का परिभाषा क्या कहेंगे? मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ एलिमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम विच हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसा ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा हम लोग रो को कहते हैं, वर्टिकल लाइंस के द्वारा हम लोग कॉलम्स को कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा m रोज और n कॉलम्स वाला ये मैट्रिक्स हुआ और इसका ऑर्डर हो गया m/n। तो स्टूडेंट, हम आपको बतला दें कि जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जब बराबर नहीं हो तो इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका बहुत उपयोग है और हम अगले क्लास में देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। थैंक यू।